नमस्कार गाइस, चौहान एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी में राजस्थान जीके के पूछे गए सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही में आपके जितने प्रश्न करेक्ट हुए हैं उसका हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चलता है कि आपका पेपर किस तरीके से हुआ है। तो हम प्रथम प्रश्न के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न पूछा गया था, 51 नंबर प्रश्न था, एवं कलात्मक संस्कृति चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में किस वंश का शासन रहा। तो इसका करेक्ट आंसर था वो था अबू के परमार। अबू के परमार यहाँ पर 51 में बी करेक्ट आंसर था। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं आपका प्रश्न कौन सा करेक्ट हुआ, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन था, होता क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। क्षेत्रपाल जो कि राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है वो पूजा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर था वो था ग्राम देवता के रूप में। ग्राम देवता के रूप में ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर था। जैसे हम मारवाड़ी में बोलते हैं खेतपाल, तो इसका करेक्ट आंसर था वो था ए। 52 में ए जिसने भी करेक्ट किया है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर था। प्रश्न संख्या 53 था, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वादी यंत्र नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर था वो था अलगोजा। ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर था। आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं आपने कौन सा सही किया है। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल अलगोजा होगा, जो कि एक तत्वादी यंत्र नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न था हमारा, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछा हुआ था। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर था वो था धौलपुर। धौलपुर इसका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर था। आप बिल्कुल देख सकते हैं आपने यदि एक सही किया है तो बिल्कुल आपका 3 नंबर मिलेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न था वो था, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शिक्षा संगठन है। राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। तो इसका करेक्ट आंसर था वो था डाइट। डाइट जयपुर। डाइट जयपुर इसका करेक्ट आंसर था, मतलब कि यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर था 55 नंबर क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन था, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर था वो था महाराव उमेश सिंह। महाराव उमेश सिंह इसका करेक्ट आंसर था। कोटा के किस शासक को, तो उमेश सिंह के शासक को शासनकाल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है। तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 56 में डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं अपना भी आंसर। और यहाँ पर तो 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास। 57 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान जयपुर के महाराजा सवाई सिंह जय सिंह ने किन स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर था वो था बी, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। तो बिल्कुल आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं, यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 58 की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन था, राजस्थान भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं। भारतीय संसद में आते हैं लोकसभा और राज्यसभा। जहाँ लोकसभा में 25 सदस्यों का चुनाव होता है और राज्यसभा में 10। तो कुल मिला के आंसर था वो था 35। डी इसका करेक्ट आंसर था। आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं आपका 35 क्या है, तो बिल्कुल 3 नंबर आपको मिलेंगे। बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन था, राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र था। बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर डी करना था। यहाँ पर नसीराबाद डी इसका करेक्ट आंसर था 59 के अंदर। तो यहाँ पर 3 नंबर आपको बिल्कुल मिलेंगे यदि आपने नसीराबाद सर सही किया है तो। 60 नंबर क्वेश्चन था, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का सही युग्म कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर था वो था काली सिंध व गंभीरी। काली सिंध और गंभीरी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर था डी। 61 नंबर क्वेश्चन था, फल्गुबाई का संबंध फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है। फल्गुबाई तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा, वो चरी नृत्य से संबंधित है फल्गुबाई। आप बिल्कुल देख सकते हैं आपने यदि चरी सही किया है तो आपको 2 नंबर 3 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न था हमारा, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर था वो था चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ ए इसका करेक्ट आंसर था। प्रश्न संख्या 63 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63 था, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थी। कालीबाई जो कि इसका करेक्ट आंसर था वो था रास्तापाल। रास्तापाल से बिलोंग करती थी कालीबाई। वो रास्तापाल था डूंगरपुर बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में सॉरी। अगला 64 प्रश्न है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार
1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या, मतलब लिंगानुपात पूछा हुआ था आपको, लिंगानुपात कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसका करेक्ट आंसर था वो था 928, बी इसका करेक्ट आंसर था। बिल्कुल देख सकते हैं, आपने बी किया तो आपको 3 नंबर बिल्कुल जरूर जरूर यहाँ पर मिलेंगे। भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? भोराट का पठार आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका बताना था, तो वो था उदयपुर और राजसमंद। उदयपुर और राजसमंद इसका करेक्ट आंसर था ए यहाँ पर 65 में। बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं अपनी आंसर की, और लास्ट में जाकर 50 में से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े सबसे कम साक्षरता दर के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था वो था जालोर व सिरोही। जालोर और सिरोही में सबसे कम साक्षरता दर थी, साक्षरता दर सबसे कम ज़्यादा थी, वो थी जालोर और सिरोही में। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था वो था सी 66 में। सी आपने यदि सही किया है तो बिल्कुल आपका 100% करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 67 नंबर क्वेश्चन था हमारा, घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? घग्गर नदी मतलब कि यहाँ पर सरस्वती नदी, घग्गर नदी का प्राचीन नाम था सरस्वती, और उसके किनारे बसा हुआ शहर था वो था हनुमानगढ़। और यदि सविता का पूछ लेता तो वो तो कालीबंगा सविता, जो कि बिल्कुल घग्गर नदी के किनारे पर बसी हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था। साक्षरता दर सबसे अधिक पूछी गई है तो वो थी कोटा की, बी इसका करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर था कोटा, और कोशी को कहते हैं शिक्षा नगरी। 68 नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चन था, मंगनियार व लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मंगनियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था वो था देवीलाल सामर, देवीलाल सामर, बी इसका करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? किस लोक देवता की पत्नी थी उसकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर था वो था तेजा जी, सी इसका करेक्ट आंसर था तेजा जी। 71 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है? तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि मावट होती है सर्दियों में, मावट पड़ती है सर्दियों में, और सर्दियों में फसल जो नहीं बोई जाती है तो कपास जो कि सर्दियों में नहीं बोई जाती, तो ये कपास बिल्कुल करेक्ट आंसर था। कपास जो कि खरीफ की फसल है, तो बिल्कुल खरीफ की फसल को बाहर निकालना है। बाकी ये 3 फसल हैं वो रबी की फसल है, तो वहाँ पर मावट से ये लाभान्वित हो जाती हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था वो था यहाँ पर डी। यदि आपने डी इसका करेक्ट आंसर किया है तो आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर आपने दिया है। बढ़ते हैं तो 52 नंबर क्वेश्चन था हमारा, जल्ला गीत। जल्ला गीत था स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जल्ला गीत है स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था वो था वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर जल्ला गीत गाया जाता है स्त्री द्वारा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 73 की तरफ। प्रश्न संख्या 73 था, राजस्थान का मंडवा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो प्रसिद्ध है। मंडवा कस्बा है वो प्रसिद्ध किसके लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर था वो था चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए, तो डी इसका करेक्ट आंसर था। यहाँ पर भित्ति चित्रों एवं चित्रित हवेलियों के लिए मंडवा कस्बा था वो प्रसिद्ध था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 74 की तरफ। प्रश्न संख्या 74 था, शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि, शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस चित्रशैली से संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर था वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इसका करेक्ट आंसर 74 का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 75 था, हमारा भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन थे? भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक थे वो थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। यहाँ पर 75 का ए इसका करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न था, जामरकोटना खाने प्रसिद्ध है, जामरकोटना में किसकी खाने प्रसिद्ध हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था वह रॉक फॉस्फेट की खाने, बी इसका करेक्ट आंसर था। क्षेत्र में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर था, बी यहाँ पर एकदम 100% एक्यूरेट आंसर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रणखार के लेखक थे, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, रणखार के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर था वो था रणखार के लेखक जितेंद्र कुमार सोनी इसका करेक्ट आंसर था यहाँ पर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर था सी। बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन था, राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर था वो था सिरोही, यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर था, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं 79 प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर था वो था पथवारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर था वो था सी, पथवारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर था वो था बी, यहाँ पर अरविंद घोष। बी जिन्होंने भी आंसर किया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, तो इसका करेक्ट आंसर था वो था यहाँ पर कोटा। कोटा बिल्कुल करेक्ट। 82 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न पूछा गया था किस वाद्य यंत्र के साथ, किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था वो था कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य इसका करेक्ट आंसर था। ए इसका करेक्ट आंसर है। जिसने ए लगाए हैं वो उसका एकदम करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 83 की तरफ। 83 नंबर क्वेश्चन था, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर था वो था जैसलमेर। बी इसका करेक्ट आंसर था। आप चेक कर सकते हैं, आपका यदि बी किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 84 की तरफ। 84 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव होता है, ग्राम पंचायत का सचिव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था वो था ग्राम सेवक। डी इसका करेक्ट आंसर था। यदि आपने डी किया है तो आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 85 की तरफ। 85 पश्चिम सेक्टर सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? पश्चिम सेक्टर सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान के पर्यटन मंत्री। राजस्थान के पर्यटन मंत्री जो कि उदयपुर के सभापति हैं पश्चिम सेक्टर और सांस्कृतिक केंद्र के। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 86 की तरफ। प्रश्न संख्या 86 है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से लगती हैं? कितने राज्यों की सीमाओं से लगती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए 5। इसका करेक्ट आंसर है वो है 5। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नाम होगा पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात और 5 हो गए। यूपी, एमपी, गुजरात, हरियाणा और पंजाब, यहाँ पर इसके 5 जिले होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है 87 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के दो जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में 500 व्यक्ति से अधिक रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था वो था जयपुर और भरतपुर। बी इसका करेक्ट आंसर था। 87 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? महाराणा कुंभा के शासनकाल में किस दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का शासन था? तो इसका करेक्ट आंसर था वो था सैयद वंश और लोधी वंश। सैयद और लोधी वंश, सी इसका करेक्ट आंसर था 88 नंबर क्वेश्चन का। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 89 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था वो था चौमू, जयपुर। जयपुर में ये सामोद महल स्थित हैं। ए इसका करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के बराबर है? मतलब कि राजस्थान का क्षेत्रफल कुल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था वो था 11%। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर था 11%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में से निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है तो यहाँ पर था बीकानेर। बीकानेर की 168 किलोमीटर। यहाँ पर करेक्ट आंसर था वो था बीकानेर। ए बी इसका करेक्ट आंसर था, जो उसकी 168 किलोमीटर सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में आवास संबंधी सुविधाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? तो ये बी इसका करेक्ट आंसर था 24 फरवरी 1969। बी इसका करेक्ट आंसर होगा 24 फरवरी 1969 को राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना की गई थी। 93 नंबर क्वेश्चन था, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और निम्नलिखित के नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपको लेखक दिए गए हैं और उसके द्वारा रचित ग्रंथ सूची 2 में है। आपको इसका सही तरीके से सुमिलित करना है। तो यहाँ पर आपको सुमिलित में करके बता देता हूँ। कर्णिदान का था वो था सूरज प्रकाश, तो ए का डी था। दौलत विजय खुमांडासो, तो 2 नंबर का सी था। पद्मनाथ का था वो था कानड़े प्रबंध और जगजीवन भट्ट का अजीतोदय था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले में डी, दूसरे में सी, तीसरे में बी और चौथे में ए। तो ये सभी आंसर हैं वो है यहाँ पर ए के अंदर। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो ए इसका करेक्ट आंसर है। आप ए यदि आपने किया है तो यहाँ पर आपको 3 नंबर के हकदार आप बन जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सिरोही राज्य का सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? द फाउंडर ऑफ सिरोही राज्य प्रजामंडल वाज। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर था वो था गोकुल भाई भट्ट।
गोकुल भाई भट्ट यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर था, जो कि सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक था। फाउंडर ऑफ द सिरोही प्रजामंडल वाज गोकुल भाई भट्ट। प्रश्न संख्या 95 राजस्थान में मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। राजस्थान मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 30 इसका करेक्ट आंसर है। मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम सीमा होती है 30। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 96 भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती हैं? भील जनजाति राजस्थान में मुख्यतः निवास करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है दक्षिण भाग। दक्षिण भाग में आपको पता होगा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इधर साइड भील जाति या आदिवासी सेक्टर में निवास करती हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दक्षिण भाग में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा फसल किस फसल से संबंधित, नरमा किस्म है वो किस फसल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर था वो था कपास। यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर था। बी जिन्होंने भी यहाँ पर आंसर किया है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? बहुत ही अच्छा प्रश्न था। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1918 में। 1918 में हुई थी। तो इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो 98 में होगा डी इसका करेक्ट आंसर। 98 में डी। काफ़ी लोग बता रहे हैं कि 1919 में नहीं हुई है, क्योंकि ये 1918 में हुई है। यदि आपके पास ऑप्शन में यदि इनके सिवाय और भी कोई ऑप्शन होता, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में है, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। 1918 तो इस ऑप्शन में भी नहीं है, तो देन 19 इनमें से कोई नहीं, डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जोधपुर शासक नहीं था, जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? तो बिल्कुल सिंपल सा था। यहाँ पर अनूप सिंह जो कि बीकानेर से बिलोंग करते थे। तो अनूप सिंह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अनूप सिंह, जिन्होंने अनूपगढ़ बीकानेर में बसाया था। तो यहाँ पर सी कहेंगे करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आज के राजस्थान जीके के अंतिम क्वेश्चन के साथ। अंतिम क्वेश्चन था, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्यों की संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई है? तो राजस्थान में किस विधानसभा चुनाव में विधानसभा की संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई? तो इसका करेक्ट आंसर था वो था छठा, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर था। छठी विधानसभा चुनाव में यहाँ पर सदस्यों की संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई थी। तो गाइस ये तो तुम्हारे थे आज राजस्थान जीके के 50 प्रश्न। आपके 50 में से कितने करेक्ट हो रहे हैं हमारे आंसर की को देकर आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।